हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। आज इस वीडियो में हम लोग साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें इवैलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ा था। इस सेकेंड पार्ट में बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को फेमस कराया। क्या शहनाई पहले से ही इतना अच्छा म्यूज़िक मेलोडी साउंड देती थी या फिर बाद में ऐसा हुआ। क्या बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेहनत की, बिस्मिल्लाह खान ने और क्या क्या किया अपनी लाइफ में, क्यों शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा। तो ये सारे आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस लेसन की तरफ। तो बच्चों, जब ये लेसन स्टार्ट होता है तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले शहनाई नहीं बजाई जाती थी। उससे पहले एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, जिसका साउंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इसलिए एम्परर औरंगजेब ने उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को बैन करा दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और एक नॉइज़ मेकर का काम करता था। नॉइज़ मेकर का मतलब पुंगी से जब साउंड निकलता था तो ऐसा लगता था जैसे इससे ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। इस वजह से इसको हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। एक बार क्या हुआ, एक नाई आया। उस नाई का जो फैमिली थी और उसका जो बैकग्राउंड था वो भी म्यूज़िकल था। उसकी फैमिली में सभी लोग म्यूज़िक से परचेज से म्यूज़िक को अच्छे से जानते थे। तो उसने क्या लिया, उसने एक बड़ा सा उसने स्टिक ली। वो स्टिक अंदर से पूरी हॉलो थी। हॉलो का मतलब अंदर से एकदम खोखली थी। और उसने क्या किया, उसमें 7 होल्स बनाए। जब वो उसको बजाता तो उन 7 होल्स में से कुछ को बजाते टाइम वो ओपन रखता और कुछ को अपनी फिंगर से क्लोज कर देता, जिससे बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस होने लगा। और इस नाई ने इसको सबसे पहले एक शाह के चैम्बर में बजाया, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। शाह के चैम्बर में बजाया तो शह, और बजाया किसने था, एक नाई ने। तो इस तरीके से 2 वर्ड मिलके शह प्लस नाई, तो इसका नेम पड़ गया शहनाई। अब इसने तो शहनाई बना दी, अब इसको फेमस किसने कराया, तो इसको फेमस कराया बिस्मिल्लाह खान ने। और फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा फेमस हो गई ये शहनाई कि हर ट्रेडिशनल मैरिज में जितने भी ऑस्पिशियस डेज़ होते थे, मीन्स कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई बहुत अच्छा शादी त्यौहार का मौका है, तो हर जगह टेम्पल में इसको बजाया जाने लगा। इसको फेमस कराया बिस्मिल्लाह खान ने। अब हम इसमें आगे इस लेसन में देखते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो उनको गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था। वो दमराव, जो कि बिहार में है, वहाँ पे गिल्ली डंडा खेला करते थे। और इसके साथ ही साथ वो पास ही में बिहारी जी का टेम्पल था, वो वहाँ पे भी जाया करते थे और वहाँ पे ये गाया बजाया करते थे। जिसकी वजह से जो वहाँ के लोकल महाराजा थे वो इनको एज अ गिफ्ट, एज अ प्राइज़ इनको एक लड्डू दिया करते थे। वो लड्डू होता था 1.25 kg का। अब ये जो बात है, इसको तो बहुत टाइम हो चुका। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए शहनाई की वजह से। इवन इनको 2001 में सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, इनको वो भी मिला था। अब बच्चों, हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो बिस्मिल्लाह खान थे ये बॉर्न हुए थे 21 मार्च 1916 को और बिहार से हैं ये। इनकी पूरी फैमिली में सभी म्यूजिशियन हैं। जैसे कि हम बात करें इनके दादाजी के, इनके दादाजी का नाम था रसूल बख्श खान। वो भी एक शहनाई नवाज़ थे जो भोजपुर के किंग थे उनके कोर्ट में। इनके जो फादर थे इनका नाम था पैगंबर बख्श। वो भी बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे, एक ग्रेट प्लेयर थे शहनाई के। अगर हम इनके बात करें इनके मामा जी की,
तो इनके मामा जी का नाम था अली बख्श, और ये विष्णु टेम्पल में जाया करते थे बनारस में, और वहाँ पे उनके जो मामा जी थे वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे। जब भी ये अपनी मम्मी के साथ अपने मामा जी के घर जाते तो ये भी टेम्पल जाया करते, और घंटों अपने मामा जी को, अली बख्श को, बजाते हुए देखा करते थे कि किस तरीके से वो शहनाई बजाते हैं। इस तरीके से जो बिस्मिल्लाह खान थे, इनको भी ये लगा कि नहीं, मैं भी शहनाई बजा सकता हूँ, और धीरे धीरे इन्होंने भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। ये प्रैक्टिस अकेले में किया करते थे, और ये प्रैक्टिस करने कहाँ जाया करते थे, तो ये सालों तक, बहुत सालों तक प्रैक्टिस करने के लिए ये बालाजी के टेम्पल और मंगला मैया के टेम्पल पे जाया करते थे। ये दोनों ही टेम्पल गंगा नदी के किनारे थे, जहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता था। तो ये सॉलिट्यूड मीन्स अकेले में शांति के साथ ये प्रैक्टिस किया करते थे। जब ये गंगा नदी को बहते हुए देखते थे तो इनको इंस्पिरेशन मिलती थी, और इसी गंगा के बहते हुए पानी से इंस्पिरेशन लेके इन्होंने बहुत सारे नए नए राग भी इन्वेंट किए। वो राग शहनाई में इन्होंने ऐसे इन्वेंट किए जो शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अब इसमें बच्चों जब ये 14 साल के हो जाते हैं तो ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है उस्ताद फैज़ खान से, जो इनको बजाते हुए शहनाई देखते हैं और इनकी पीठ थपथपाते हुए लास्ट में बोलते हैं कि तुम हार्ड वर्क करो और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बहुत अच्छी शहनाई बजाना सीख जाओगे। अब उसके बाद बच्चों क्या होता है कि ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग होती है 1938 में लखनऊ में। वहाँ से बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में एक बिग ब्रेक आता है, क्योंकि अब जो शहनाई थी, शहनाई की जो प्लेइंग थी, वो अब रेडियो पे भी सुनाई देने लगी थी। जो शहनाई की धुन थी, अब रेडियो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। इस तरीके से सब लोग बिस्मिल्लाह खान को पहचानने लगे। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मीन्स जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान को रेड फोर्ट में इनवाइट किया गया शहनाई बजाने के लिए, और इस तरीके से बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन बन गए जिनको कि रेड फोर्ट पे शहनाई बजाने का मौका मिला। वहाँ पे इन्होंने राग काफ़ी के लिए इन्होंने शहनाई बजाई। जो रेड फोर्ट पे ऑडियंस थी, उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे, और बाद में इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दी, और उनकी स्पीच का नेम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अब बच्चों, अब बिस्मिल्लाह खान को हर कोई याद करने लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए, ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी। ये अब नेशनल इंटरनेशनल सभी टूर करने लगे। ये जब फर्स्ट टाइम जब ये अब्रॉड गए, मीन्स अफ़गानिस्तान गए, तो वहाँ के जो किंग थे ज़हीर शाह, वो भी इनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और एज अ गिफ्ट इनको एक पर्शियन कारपेट दिया, और वहाँ अफ़गानिस्तान की बहुत सारी फेमस चीज़ें भी गिफ्ट करी। बच्चों, ना केवल अफ़गानिस्तान के किंग इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, वो भी इनका म्यूज़िक सुन के बहुत ही ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए, और उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नेम भी रखा गूंज उठी शहनाई, जो कि बिस्मिल्लाह खान ने एक फेस्टिवल में उन्होंने शहनाई बजाई थी। उसी वजह से इनका जो मूवी का नेम था वो रखा गया गूंज उठी शहनाई। उसके बाद इन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किया था, दिल का खिलौना है टूट गया। ये तो एकदम सुपर डुपर हिट हो गया था इनका। लेकिन बच्चों, इन्होंने कभी भी बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ये केवल सिर्फ अपने शहनाई बजाने में ही ध्यान दिया करते थे। अब बच्चों, क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गए कि अवार्ड्स और इनकी जो पहचान थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी।
और बच्चों इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम का नेम भी रखा गया जो कि तेहरान में था, तहर मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे। अब पहले तो आप ये बताओ आप सब कि आप सबको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रहा है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट भी करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब आगे क्या होता है कि हम ये जानेंगे कि बिस्मिल्लाह खान को कितने सारे प्राइज़ मिले। तो इनको नेशनल अवार्ड्स मिले, जैसे कि इनको पद्म श्री मिला और इनको पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण भी मिला। और सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न है वो इनको 2001 में मिला। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इनके पसंद और नापसंद के बारे में। तो ये जब बिस्मिल्लाह खान थे ये ऑल ओवर वर्ल्ड में घुमा करते थे तो सभी लोग इनको प्यार से खान साहब बुलाया करते थे। इनको बनारस और दमराव के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। एक बार इनके स्टूडेंट ने कहा कि हम लोग यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोल लेते हैं और आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बनारस की तरह ही वहाँ पे बहुत सारे टेंपल बनवा दूँगा और आपको बिल्कुल बनारस के जैसा ही एटमॉस्फेयर भी वहाँ पे मिलेगा। अपने स्टूडेंट की ऐसी बातें सुन के बिस्मिल्लाह खान ने बोला कि ठीक है तुम टेंपल बनवा दोगे, तुम वैसा एटमॉस्फेयर भी तुम क्रिएट कर दोगे, बट ये बताओ क्या तुम रिवर गंगा को भी टर्न करके यूएसए तक ला सकते हो क्या? और इस बात पे उनके स्टूडेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इससे हमें ये समझ में आता है कि बिस्मिल्लाह खान को अपने देश से कितना प्यार था, कितना गंगा से प्यार था। अब बच्चों हमें ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान बताते हैं कि जब वो फॉरेन कंट्री में हुआ करते थे तो वो अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तड़पा करते थे। उनको लगता था कब मैं हिंदुस्तान पहुंच जाऊं। जब वो मुंबई में होते थे तो बनारस को और होली गंगा को याद किया करते थे, और जब वो बनारस में होते थे तो वो दमराव का यूनिक मट्ठा मिस किया करते थे। तो ये तो थी उनकी पसंद जिसको अभी हमने जाना। अब बच्चों आप ये जानोगे कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये मुस्लिम थे, लेकिन ये काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि बनारस में है हर सुबह वहाँ पे जाया करते थे और शहनाई भी बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के। अब बच्चों लेसन के एंड में हम ये देखेंगे कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हुई थी 21 अगस्त 2006 में और तब ये 90 ईयर्स के थे। इनको एक बहुत ही लंबे टाइम से बीमारी थी, उस वजह से इनकी डेथ हुई थी। जब इनकी डेथ हुई थी तो इनको स्टेट फर्नल दिया गया था। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन की नेशनल मॉर्निंग भी रखी हुई थी। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? विलाप करना, शोक मनाना। और यहाँ पे ये आपका लेसन फिनिश हो जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लस ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।